दोस्तों, भारत में कई ऐसे जगह हैं जो अपने खूबसूरती के साथ साथ वहां पर घटने वाले रहस्यमय घटनाओं से भी जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है जटिंग वैली। दोस्तों, जटिंग वैली पूर्वोत्तर में स्थित एक गांव है। वैसे तो ये गांव साल के 10 महीने नॉर्मल रहता है, यहाँ पर ना के बराबर टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जैसे ही नवंबर और दिसंबर महीने आते हैं, ये जगह सुर्खियों में आ जाता है। इसके पीछे के कारण है यहाँ पर घटने वाले अजीब घटना। दोस्तों, यहाँ पर नवंबर और दिसंबर महीने में बर्ड्स सुसाइड कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेटिंग वैली को बर्ड सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पर अचानक कई सारे पक्षियों सुसाइड कर लेते हैं। इसमें अजीब बात यह भी है कि यह सिर्फ अमावस्या की रात में ही होता है। ऐसे पक्षियों क्यों करते हैं ये किसी को नहीं पता है। लेकिन इटली के जाने माने यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने यह दावा करते हैं कि पक्षियों में सुसाइड करने की एबिलिटी नहीं होते। वो अपने जान जानबूझ के नहीं देते हैं। कुछ रिसर्चर्स की यह भी कहना है कि अमावस्या के रात होने की वजह से वहां पर रोशनी ना के बराबर होता है, और नवंबर और दिसंबर महीने में वहां पर सर्दी के मौसम होने की वजह से धुआं भी बहुत होता है, और इसके वजह से पक्षियां जहां पर भी रोशनी देखते हैं वहां पर तेजी से जाने की कोशिश करते हैं। इसके बीच में पेड़ और घर को टकरा के मर जाता है। लेकिन वैसे तो दुनिया में कई ऐसा जगह है जहां पर ऐसे सर्दी पड़ती है, लेकिन वहां पर ऐसे घटना नहीं होता है। इसमें एक और अजीब बात यह है कि वैसे तो पक्षियां सिर्फ दिन में ही उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर यह घटना रात को ही होता है। ऐसे घटना वहाँ के स्थलीय पक्षियों के साथ ही नहीं बल्कि कई अन्य जगह से आए हुए पक्षियों के साथ भी घटती है। ये सारे घटना देखकर वहाँ के सरकार ने शाम 6 बजे के बाद उस जगह पर गाड़ियों के आना जाने पर रोक लगा दिया है। और ऐसे कई जगह है जहाँ पर घरों में भी लाइट बंद रखा जाता है। दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहाँ पर शाम 6 बजे के बाद कोई नहीं रहते। इसे शाम 6 बजे के बाद ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। इस गांव के सारे घर खंडहर बन चुके हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। यहाँ पर कभी लोग हुआ करते थे, लेकिन आज इसे श्रापित गांव कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ राजस्थान के गोस्ट विलेज नाम से ही फेमस कुलधारा के बारे में। कुलधारा गांव को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे भूतिया जगह माना जाता है। यहाँ पर पिछले 200 साल से कोई नहीं रहते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में कभी 5000 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो अचानक एक ही रात में गायब हो गए। इसके पीछे कई कहानियां बताया जाता है। ये गांव राजस्थान के जैसलमेर के 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। कहा जाता है कि इस गांव को 13वीं शताब्दी में बसाया गया था, लेकिन अब ये गांव पूरी तरह से भूतिया गांव बन चुका है। इसके पीछे कहानी ये बताया जाता है कि यहाँ के एक जागीरदार को इस गांव के मुखिया की लड़की के ऊपर नजर पड़ा था। उसे वो अपना बनाना चाहता था, लेकिन गांव वालों इसके बुरी इरादों से वाकिफ थे, इसलिए उस लड़की को उसके हवाले करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया। लेकिन जागीरदार इनको धमकी डालने लगे। उस जागीरदार से बचने के लिए यहाँ के लोग रातों रात अचानक गायब हो गए। वो लोग कहाँ गए और ये आज तक नहीं पता चला है। लेकिन लेकिन ये गांव वालों अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए एक दिन अचानक रातों रात इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले गए। वो कहाँ गए ये आज तक नहीं पता चल पाया है। जब जागीरदार सुबह आकर गांव को देखा तो गांव पूरी तरह से खाली था। उन्होंने इन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन ये लोग कभी नहीं मिले। आज के समय इस गांव को आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन लिया है। यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पर्यटक घूम सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद इस गांव में रुकने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। इस गांव में एक देवी की मंदिर भी था जो आज खंडर बन चुका है। उस मंदिर में आज कोई पूजा नहीं चलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब वो लोग इस गांव को छोड़ के जा रहे थे
तब वो लोग इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव में जो कोई भी रहता है वो मर जाता है। क्या आपको नाज़का लाइन्स के बारे में पता है? दोस्तों, पेरू देश के रेगिस्तान में ऐसे अजीब लाइन्स मौजूद है जिन्हें जमीन खोद के बनाया गया है। वैसे तो ऐसे लाइन्स दुनिया भर में कई जगह पर पाया गया है, लेकिन उन सभी में से ये नाज़का लाइन्स सबसे रहस्यमयी है। अगर कोई इंसान जमीन से इस लाइन को देखते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोई अगर इसे आसमान से देखे वो हैरान रह जाएगा कि आखिर ऐसे लाइन्स कोई इंसान कैसे बना सकता है। दोस्तों, ये लाइन्स करीब 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस लाइन को सबसे पहले 1927 में टॉरबिस मजिया जेप्से द्वारा खोजा गया था। खोजकर्ताओं ने बताते हैं कि इस जगह पर कई सारे सभ्यताओं के जुड़े कुछ वस्तुएं मिले हैं। दोस्तों, इन लाइन्स के बारे में महान खोजकर्ताओं एरिच वा ने एक बुक लिखता है, चैरियट ऑफ द गॉड्स नाम के। इस बुक में उन्होंने बताता है कि ये लाइन्स आसमान में संदेशा देने के लिए बनाया गया है, और उन्होंने ये भी दावा करता है कि इस जगह पर एलियंस भी उतरते होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये कोलंबियाई सभ्यता से प्रेरित थे। नाज़का लाइन्स को लेकर कई सारे मिथ भी आगे आ गए, और कुछ लोगों का मानना है कि इन लाइन्स के निर्माण सिंचाई के लिए भी बनाया गया होगा, लेकिन इसकी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। इन लाइन की गहराई 10 से 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हर जगह पर एक समान नहीं है। नाज़का लाइन में करीब 70 से ज़्यादा जियोमेट्रिक आकृतियाँ मौजूद हैं। इनमें से सबसे बड़ा आकृति 1200 फीट की है। ये सभी आकृतियों के लाइन करीब 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।